हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स शाला। आज की इस वीडियो में बात करेंगे एनपीओ के फंड बेस्ड क्वेश्चन। थ्योरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आज सिर्फ हम प्रैक्टिकल पे ध्यान देंगे। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके सिलेबस में। इसमें आपको नॉर्मल छोटे क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं, 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन, सेपरेट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 8 मार्क्स वाले, उसमें भी इसका रोल होता है। तो आप थोड़ा अच्छे से समझिए। थ्योरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो अब हम थ्योरी पे उतना डिटेल नहीं जाएंगे। थ्योरी क्योंकि फुल लेक्चर उसका वीडियो हो चुका है, तो हम सीधे सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन से रिलेटेड डिस्कशन करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। इसमें क्या होता है, एक मैं आपको छोटा सा पहले एग्जांपल लेके समझा देता हूँ कि आपने मेडिसिन परचेज किया 50,000 का, लेकिन आपके पास ओपनिंग भी कुछ मेडिसिन था, सपोज 5,000 रुपीज का। 5,000 का ओपनिंग स्टॉक था, 50,000 का आपने परचेज किया, टोटल हो गया 55,000। एंड जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, 55 का टोटल आपके पास हो गया, और फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तभी भी कुछ मेडिसिन था आपके पास, तो वो लेट्स से वो 3,000 रुपीज का था। तो 55,000 का मेडिसिन होना चाहिए, 3,000 का क्लोजिंग स्टॉक में दिख रहा है। इसका मतलब बाकी का आपने कंज्यूम कर लिया, यूज कर लिया उससे। ओके, तो ये सिर्फ मेडिसिन का नहीं होता है, ये स्टेशनरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, और मेजरली वो स्टेशनरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टेशनरी आप कंसिडर कर सकते हैं, मेडिसिन कंसिडर कर सकते हैं, और भी वो कुछ नाम लेके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं आपसे। बेसिकली बस ये दो ही आता है जिसमें आप बोल सकते हो कि मेडिसिन भी हो सकता है और स्टेशनरी भी। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। अगर हम इसे अपना ईयर कंसिडर कर लेते 2017-18, सो आपका फाइनेंशियल ईयर है 2017-18, मतलब आप ईयर कंसिडर करेंगे आपका 1/4/17 से लेके 31 मार्च 2018। ओके, ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन फिर आपका कौन सी डेट का हो गया, ये आ गया आपका 1/4/17 का। ओके, और मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब क्या होगा, कौन सा फाइनेंशियल ईयर, 17-18 का मींस 1/4/17 से रिलेटेड टू 31 मार्च 2018। इस पीरियड में आपने मेडिसिन परचेज किया है 4,50,000 रुपीज का। 1/4/17 को आपके पास जो मेडिसिन था उसका प्राइस था 1 लाख रुपीज, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन मींस आप क्या बोलोगे, यहाँ पर कौन सी डेट हो गई, 31 मार्च 2018। ये डेट हो गया आपका 31 मार्च 2018। तो इस डेट पर आपके पास मेडिसिन कितने का था, 80,000 रुपीज का। देखिए भाई, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन इज 1 लाख रुपीज, 1 लाख का ओपनिंग स्टॉक था, और मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर 4,50,000। तो टोटल कितने का होना चाहिए, 1 लाख प्लस 450, टोटल हो गया 550। बट 550 में से अभी भी आपके पास कितना मेडिसिन है, 80,000 का। तो 550 माइनस 80, तो उतना तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है। तो 550 माइनस 80 मतलब 470, 4,70,000 रुपीज का आपने मशीनरी मेडिसिन यूज कर लिया है, मेडिसिन यूज कर लिया है। तो अब आपको इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिखाना पड़ेगा कि आप इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। सिंपली आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये इतना छोटा क्वेश्चन आएगा तो मुझे नहीं लगता है 3 मार्क्स के लिए आएगा, बट ये 2 मार्क्स या 1 मार्क्स के लिए जरूर पूछ सकता है कि आपने कितना कंज्यूम किया। तो 1 मार्क के लिए अगर आया तो आपको ऐसा अकाउंट बना के दिखाने की जरूरत नहीं, ये बट आपका वर्किंग नोट के पार्ट में चला जाएगा। आपको एक फाइनल आंसर दिखाना है कि जैसे हमने निकाला था 1 लाख प्लस 450, 550 माइनस 80 दैट इज 4,70,000। तो चलिए अब हम इसे अकाउंट बना के भी समझ लेते हैं। मेडिसिन, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा मेडिसिन ये आपका एसेट है या लायबिलिटी है। तो मेडिसिन मेरा एसेट होगा। ओके, सो एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपीज का। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 लाख रुपीज। तो ओपनिंग स्टॉक है 1 लाख रुपीज का, और क्लोजिंग स्टॉक है 80,000 रुपीज का। तो अगर ओपनिंग स्टॉक आपने डेबिट साइड में लिखा है तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे आप, क्रेडिट साइड में। तो मैं इसे यहाँ लिख लेता हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, सो मेरा अमाउंट आ जाएगा 80,000 रुपीज का। ये आपका ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिखना हो गया। मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने मेडिसिन खरीदा है तो मेडिसिन खरीदा है तो या तो आपने कैश पे खरीदा होगा या तो क्रेडिट पे खरीदा होगा। तो अगर आपने कैश पे खरीदा होगा तो नॉर्मली आप एंट्री क्या पास करेंगे, मेडिसिन, मेडिसिन को आप डेबिट करेंगे। ओके, तो मेडिसिन आपका डेबिट कितने से हो जाएगा, 4 लाख
₹50,000 से। मेडिसिन डेबिट हो जाएगा 4,50,000। 2, मेडिसिन को अगर आप डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट किसे करेंगे, या तो आप कैश को करेंगे या तो फिर आप क्रेडिटर को करेंगे। तो हम यहाँ कंसिडर कर लेते हैं कि आपने कैश पे ये मेडिसिन खरीदा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे टू कैश अमाउंट इज 4,50,000। ओके, सो मेडिसिन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये आपका है मेडिसिन अकाउंट। तो मेडिसिन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपको लिखना पड़ेगा, मेडिसिन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, सॉरी मेडिसिन के डेबिट साइड में लिखेंगे आप टू कैश अकाउंट, मैंने क्रेडिट बोल दिया था, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो हम यहाँ डेबिट साइड में लिख लेते हैं टू कैश अकाउंट। हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमने कैश पे खरीदा है, अगर आप क्रेडिट पे खरीदते तो हम यहाँ लिख देते क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, सो आपका अमाउंट कितना है 4,50,000 ये आपको मे बी क्लियर हो गया होगा। ओपनिंग स्टॉक लिखा हमने 1 लाख रुपीज का और परचेज किया 4,50,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 80,000 रुपीज का। तो अभी आप यहाँ लिखेंगे बाय मेडिसिन कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, बाय मेडिसिन कंज्यूम। तो ये आपका अमाउंट कितना आ जाएगा जो कि हमने डिस्कस किया था 4,70,000 रुपीज। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ओके गाइज, सो ये मैंने आपके लिए सेकंड क्वेश्चन रेडी कर लिया। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, वो आपका मेडिसिन का क्वेश्चन था, ये स्टेशनरी का क्वेश्चन है। इसमें भी हम एक फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, दैट इज 17-18। सो आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन स्टेशनरी आ जाएगा 1417। नेक्स्ट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, तो इस डेट पे आपके पास क्रेडिटर थे 1,30,000 के, तो मैंने डेट डाल दिया उसका 1417। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर, जो कि हमने लिखा था 17-18। नेक्स्ट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक मींस फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट, फाइनेंशियल ईयर का एंड डेट आपका कौन सा है 31 मार्च 2018, अब यहाँ लिख लीजिए। नेक्स्ट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर फॉर मशीनरी, तो ये भी डेट आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये भी डेट आप सेम आ जाएगा। चलिए हमने डेट पुट अप कर दिया है, अब एक बार क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1417 का है 1 लाख रुपीज। आपके पास जब ईयर स्टार्ट हुआ तो स्टेशनरी का अमाउंट था 1 लाख रुपीज का। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, जो क्रेडिटर था वो बैलेंस था 1,30,000। तो स्टेशनरी जो होता है वो आपका एसेट होता है, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर, ये क्रेडिटर ओनली रिलेटेड टू स्टेशनरी, ये आपको ध्यान रखना है। और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन रहेगा कि कौन सा क्रेडिटर है, वो अदर क्रेडिटर है या जो पर्टिकुलर आपका आइटम दिया उससे रिलेटेड कुछ क्रेडिटर है। नेक्स्ट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर 4,50,000, आपने 4.5 लाख रुपए क्रेडिटर को पेमेंट किया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ तो आपके पास स्टेशनरी था 1,20,000 रुपीज का, 1,20,000 का। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 31 मार्च 18 वॉज 70,000, तो 70,000 रुपीज का क्रेडिटर का बैलेंस है एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का। चलिए, तो आपको मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चन बताया था उसमें हमने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ऑफ मेडिसिन देखा था, मेडिसिन का पेमेंट देखा था और क्लोजिंग बैलेंस देखा था। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्रेडिटर से रिलेटेड भी जो एडजस्टमेंट है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 लाख रुपीज, तो हम लोग आ जाते हैं स्टेशनरी के हमारे लेजर में। यहाँ पर आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना देखा था हमने 1 लाख रुपीज था। नेक्स्ट देखा था ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, ये मैंने आपको बता दिया था स्टेशनरी आपका एसेट होता है और जो क्रेडिटर है दैट इज योर लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में हमारा फिगर कितना आ गया, ये आ जाएगा 1,30,000 रुपीज का, अमाउंट इज 1,30,000। ओके, नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ये आ गया आपका 1,20,000 रुपीज, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000। नेक्स्ट हमने देखा था क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 70,000 रुपीज, तो आपने यहाँ लिखा था क्लोजिंग बाय बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन अमाउंट इज 70,000। ये आपका कैरी डाउन का फिगर आएगा, इसमें CD आएगा, मैंने गलती से उसमें BD लिख दिया था। ओके, नेक्स्ट पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर 4,50,000। चलिए पहले हम इसे समझ लेते हैं।
कि आपने अपने क्रेडिटर को पेमेंट किया 4,50,000 रुपीज़ का। तो क्रेडिटर को जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके पास से कैश जा रहा है, अगर आपने कैश से पेमेंट किया तो कैश बोलेंगे, अगर आपने चेक से पेमेंट किया तो बैंक हो जाएगा। ओके, तो और आपकी लायबिलिटी कम हो रही है। तो अपनी 11th में जैसे जर्नल एंट्री पड़ी थी, आपके पास से पैसा जा रहा है, और अगर कैश जा रहा है तो आपका एसेट जा रहा है। एसेट अगर कभी भी कम होता है तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट कैसे करना पड़ेगा, क्रेडिटर को, समझ गया। तो क्रेडिटर को डेबिट करोगे और कैश को क्रेडिट करोगे, तो आपको ये लिखना पड़ेगा क्रेडिटर के कॉलम में। क्या लिखोगे, क्रेडिटर के कॉलम में। तो मैंने आपको जनरल एंट्री क्या बताया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो वो अगर आप कैश कंसीडर करते हैं कैश कंसीडर कीजिए, बैंक कंसीडर करना है बैंक कंसीडर कीजिए, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर बस आपको ये वर्किंग नोट होता है, तो आप यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, अभी के लिए मैं बैंक लिख देता हूँ। ओके, सो आपका फिगर कितना आ जाएगा, जो आपने देखा था ऊपर 4,50,000 रुपीज़ का, 4,50,000 रुपीज़। ओके, जितना क्वेश्चन में डेटा दिया था हमने पूरा पुटअप कर दिया है। अब हमको क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा। देखिए, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस था 130 का, क्लोजिंग बैलेंस है 70,000 रुपीज़ का, और आपने पेमेंट किया 4,50,000 रुपीज़ का। आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट लिखना होगा, आपको ध्यान रखना है। 450 प्लस 70 5,52,000, 5,20,000, 450 प्लस 70 520, 520 माइनस 130, तो आपका ये फिगर आ गया 3,90,000। अब आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 3,90,000। यहाँ पर आप लिखेंगे बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट, बाय स्टेशनरी अकाउंट 3,90,000। ये आपका अकाउंट टैली हो गया है। ओके, अब ये जो आपने क्रेडिट स्टेशनरी का फिगर लिखा है 3,90,000, ये 3,90,000 आपको यहाँ से कॉपी करना है। ये कॉपी करके आपको स्टेशनरी के कॉलम में लेके आना है। स्टेशनरी का जो आपने लेजर बनाया है, आपको यहाँ पर ये फिगर लिखनी है। तो आप लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, अमाउंट कितना लिखेंगे 3,90,000। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपने जो पेमेंट किया 4,50,000 का, ओपनिंग बैलेंस था 130, क्लोजिंग है 70। देखिए, तो आपने ड्यूरिंग द ईयर जो स्टेशनरी परचेज किया है वो परचेज किया 3,90,000 रुपीज़ का, जो कि हमने वर्किंग नोट से प्लस माइनस करके निकाल लिया। आप इसे बैलेंसिंग फिगर भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसे बैलेंसिंग फिगर भी बोलते हैं, तो आप भी इसे बैलेंसिंग फिगर बोल सकते हैं। ओके, देखिए, तो स्टेशनरी आपने परचेज किया 3,90,000 का, ओपनिंग बैलेंस था आपके पास 1,00,000 रुपीज़ का, तो 1,00,000 प्लस 3,90,000 टोटल कितना हो गया 4,90,000। बट 490 में से एज ऑन डेट आपके पास बैलेंस कितना बचा है, 490 का टोटल स्टेशनरी होना चाहिए, मेरे पास स्टॉक उतना होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में स्टॉक कितना दिख रहा है 1,20,000 का। तो आप अगर 490 में से 120 माइनस करेंगे तो अमाउंट कितना आ जाएगा 3,70,000। तो 3,70,000 रुपीज़ का जो स्टेशनरी वो आपने कंज्यूम कर लिया, उसे यूज कर लिया। ओके, ये क्लियर है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय स्टेशनरी, बाय स्टेशनरी कंज्यूम्ड, बाय स्टेशनरी कंज्यूम्ड, और अमाउंट कितना निकाला था हम लोगों ने 3,70,000। आप इसे स्टेशनरी बाय स्टेशनरी कंज्यूम्ड अकाउंट। ओके, सो ये अकाउंट आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ हम लोग मूव करें। ओके गाइस, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, ऑल्सो शो इन द बैलेंस शीट। तो ये थोड़ा सा नया पार्ट है जो हम लास्ट में समझेंगे। पहले हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं जिसे हम लोग अभी तक करते आ रहे हैं। इसमें भी आप फाइनेंशियल ईयर आपका क्या लेंगे 70-80। ओके, ये मेरा फाइनेंशियल ईयर मैं आपको इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट समझ में आ जाए कि हमें क्या लेनी है। देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 90,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 50,000। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो था आपके पास 1417 को 90,000 है, और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है 50,000 जो कि आपकी लाइबिलिटी है। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर 3,00,000 रुपीज। ओके, तो आपने क्रेडिटर को पेमेंट कितना किया 3,00,000 रुपीज। जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस मैंने फिगर चेंज किया और आपको बैलेंस शीट भी बता देता हूँ। नेक्स्ट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी आप बोल सकते हैं 80,000 रुपीज, और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 70,000। सेम क्वेश्चन है,
आप वीडियो को पॉज करके इसका आप आंसर रेडी कर लीजिए, फिर मेरे आंसर से आप इसे टैली कर लीजिए। ओके, सो आप पहले आंसर रेडी कर लीजिए। ओके गाइस, सो मेरा आंसर रेडी है। अमाउंट इज 3,30,000। तो आपका आंसर भी यही है, तो वेरी गुड। अगर नहीं है तो आप एक बार चेक कर लीजिए। देखिए, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी 90,000 रुपीज़ था। ये वाला फिगर आपको दिख रहा है 90,000 रुपीज़ का, मैंने सेम कॉपी किया हुआ है। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर फॉर मशीनरी 50,000 रुपीज़, ये आपको नीचे दिख रहा है। नेक्स्ट, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर 3 लाख रुपीज़, ये मेरा 3 लाख रुपीज़ यहाँ है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 80,000 रुपीज़, ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी बाय बैलेंस कैरी डाउन 80,000 रुपीज़। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी 70,000, ये फिगर आ गया। ओके, सो मैंने 3 लाख प्लस 70,000, 370 में से 50,000 माइनस करके 3,20,000 का फिगर निकाल लिया। ओके, ये 320 को मैंने आपको बताया था कि आपने इतने रुपए का स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, तो स्टेशनरी को आपको स्टेशनरी के कॉलम में लिखना पड़ेगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, यहाँ मैंने कैश ऑब्लिक बैंक लिख लिया, आपको कैश लिखना है, कैश चलेगा, बैंक तो भी चल जाएगा। नेक्स्ट, 3,20,000 प्लस 90, तो आपका हो गया 410 में से 80,000 माइनस करके स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर 3,30,000 रुपीज। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो मैंने जैसे आपको क्वेश्चन बताया था कि बैलेंस शीट में आपको शो करना है, ऑल्सो शो इन द बैलेंस शीट। तो ये बैलेंस शीट में कौन से साइड जाएगा, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड, और कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब 1417 को आपके पास जो स्टेशनरी था वो कौन सी बैलेंस शीट में जाएगा, प्रीवियस बैलेंस शीट या करंट ईयर की बैलेंस शीट। मतलब प्रीवियस ईयर मतलब मार्च 17 की बैलेंस शीट या मार्च 18 की बैलेंस शीट। तो देखिए, ये आपका बैलेंस है 1417 का। ओके, सो 1417 मींस ओपनिंग बैलेंस शीट। अगर ओपनिंग बैलेंस शीट का बैलेंस है तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख लिया ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब ये कौन से साइड में जाएगा, तो ये आपका एसेट है, स्टेशनरी मींस आपका एसेट हुआ, तो ये कौन सी साइड में जाएगा, एसेट साइड में। ओके, ये एसेट साइड में जाएगा। नेक्स्ट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। क्रेडिटर मतलब आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है कि दिस इज योर लायबिलिटी, है ना। तो और ये लिखा है ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस मतलब कौन सी डेट से रिलेटेड, 1417 से रिलेटेड, और 1417 का बैलेंस कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओके, इसका क्लोजिंग बैलेंस शीट से तो कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, आप खुद ही समझ गए होंगे ये क्लोजिंग है, तो आप बोलोगे हाँ ये तो क्लोजिंग में जाएगा, यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट मार्च 18 की जो बैलेंस शीट बनेगी, और ये भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर है, तो ये भी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। कौन सी बैलेंस शीट, जो मार्च 18 को बनेगी। और ये भी है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स आप समझ गए कि एसेट होता है, तो ये कौन सी साइड में जाएगा, एसेट साइड में। और जो क्रेडिटर का बैलेंस है वो लायबिलिटी होती है, तो वो कौन सी साइड में जाएगा, लायबिलिटी साइड में। ओके, बस आपको ये फिगर पुट करना है। और आपका जो ये वाला फिगर था पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, तो ये तो आपने अकाउंट्स में ले लिया, ये ले लिया आपने टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, तो इसका आपको बैलेंस शीट में कहीं कोई शो नहीं करना है। ओके, ये सिर्फ आपका पेमेंट मेड था, तो ये आपको इसीलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड में ये आपको दिखेगा पेमेंट साइड में। ये क्लियर है। अगर आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको पेमेंट साइड में दिखेगा, अदरवाइज अगर आपको छोटा क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन रहेगा, और ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स या फिर 4 मार्क्स का आ सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके गाइस, सो मैंने आपके लिए क्वेश्चन रेडी कर दिया है। देखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ओके गाइस, सो नंबर ये आपको काफ़ी कुछ सेम दिख रहे होंगे, मुझे पता है कि नंबर सेम है, बट क्वेश्चन में आपको एक मैंने चेंज कर दिया है, जो कि मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ कि मैंने क्या चेंज किया, बट क्वेश्चन में चेंज किया हुआ है। देखिए, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्रीवियस क्वेश्चन में भी 90 था, 90,000, अभी भी 90,000 है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर पहले भी 50,000 था, अभी 50,000 है। यहाँ मैंने चेंज किया है। देखिए, तो ये है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, इसे मैं आपको बोल्ड करके दिखा देता हूँ। हाँ, यह स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपीज। पहले मैंने इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा था, ये था पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपीज, लेकिन अभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपीज। ओके, सो मैंने यहाँ लिखा है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपीज। नंबर सेम रखा है, बस उसमें मैंने स्टेशनरी पेमेंट की जगह मैंने स्टेशनरी परचेज कर दी है। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर। सो आपका ओपनिंग बैलेंस स्टेशनरी का, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेशनरी, ये दोनों सेम रहेगा। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, ये भी दोनों सेम रहेगा। तो देखिए, ये 90,000 मैंने लिख लिया,
और 50,000 यहाँ हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 80,000 ये भी हो गया एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर 70,000 ये भी हो गया। अब आपको लिखा है स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 3 लाख रुपीस। तो आपने स्टेशनरी परचेज किया है और परचेज का मतलब हो गया यहाँ आ जाएगा ये। पहले आप क्या कर रहे थे, वहां लिखा था क्वेश्चन में पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, यहाँ लिखा है कि स्टेशनरी कितने रुपए का आपने परचेज किया। तो क्वेश्चन में आपको क्लियर कट दिया हुआ है कि 3 लाख रुपए का आपने स्टेशनरी परचेज किया है। ओके, सो 3 लाख रुपीस का परचेज किया है तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 लाख रुपीस। ये डायरेक्टली आप जो फिगर लिखते थे। अब क्वेश्चन में आपको जो छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है 3-4 मार्क का फाइंड बेस क्वेश्चन, तो उसमें लिखा रहेगा कि क्रेडिटर का पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है, ये भी आपको निकाल के देना है। तो आप इजीली निकाल सकते हैं 3,50,000 माइनस 70,000, 350 माइनस 70 करेंगे तो 2,80,000 आपका फिगर आ गया। ओके, तो आपने 3 लाख रुपीज स्टेशनरी का यहाँ लिख लिया कि आपने कितने रुपए का परचेज किया है। सो अब हम इजीली निकाल सकते हैं कि कितने रुपए का स्टेशनरी हमारा कंज्यूम हुआ है। तो 3 लाख प्लस 90,000 390, 390 माइनस 80,000 इज 3,10,000। सो आपने स्टेशनरी जो कंज्यूम किया दैट इज 3,10,000। ओके गाइस, सो आपका फंड बेस्ड क्वेश्चन इतना ही है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कुछ क्वेरी है, या फिर आप मुझे मेरी मेल आईडी पे बता सकते हैं जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।